बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदतुन्निसा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सफ़र आखिरत। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का सबसे ज़्यादा सदमा सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुआ। वो हर वक्त गमगीन और दिल गिरफ्तार रहने लगी। अहले सीयर का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद किसी ने सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हंसते हुए नहीं देखा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि सैयदतुन्निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी खालिक हकीकी की तरफ से बुलावा आ पहुँचा, जिसकी वो उसी दिन से मुंतज़िर थीं जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया था कि मेरे अहले बैत में से सबसे पहले तुम मुझे आलम आखिरत में मिलोगी। सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख़ वफ़ात के बारे में अहले सीयर में सख्त इख्तलाफ है। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 70 दिन या 2 माह या 4 माह या 6 माह या 8 माह या 18 माह बाद वफ़ात पाई। जमहूर अरबाब सीयर ने 6 माह वाली रवायत को तरजीह दी है और लिखा है कि सैयदतुन्निसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 रमज़ान मुबारक 11 हिजरी मंगल की रात को सफ़र आखिरत इख्तियार किया। मुहक्किकीन उलमाए शिया के नज़दीक सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 जमादिउल आखिर 11 हिजरी को वफ़ात पाई। बहरहाल ये बात साबित शुदा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बेटी चंद माह से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा न रहीं और बहुत जल्द इस दुनिया फ़ानी को खैरबाद कहकर जन्नतुल फिरदौस में पहुँच गईं। सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किस मर्ज में इंतकाल हुआ या वो कितना अरसा साहिब फिराश रहीं, अहले सीयर ने इसकी तसरीह नहीं की। इस ज़िमन में जो रवायतें मिलती हैं इनसे सिर्फ यही मालूम होता है कि सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वफ़ात से पहले क्या क्या वसीयतें की थी और ये कि उन्हें पहले से अपनी वफ़ात का एहसास हो गया था। अलबत्ता बाज़ अरबाब सीयर ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि शिद्दत गम से सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म रोज़ बरोज़ घुलने लगा, यहाँ तक कि वो सख्त नहीफ़ो नज़ार हो गईं और इंतहाई ज़ौफ़ और नकाहत के सबब वफ़ात पा गईं। अल्लामा इब्ने असीर ने असदुल ग़ाबा में लिखा है कि वफ़ात से पहले सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अस्मा बिनते अमीस मशहूर सहाबिया को बुलाकर फरमाया कि मेरा जनाजा ले जाते वक्त और तदफीन के वक्त पर्दा का पूरा लिहाज रखना, सिवाय अपने और मेरे शौहर के और किसी से मेरे गुस्ल में मदद ना लेना और तदफीन के वक्त ज़्यादा हजूम ना होने देना। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हबश में देखा है कि जनाजे पर दरख्त की शाखें बांधकर एक डोले की सूरत बना लेते हैं और इस पर पर्दा डाल देते हैं। फिर उन्होंने खजूर की चंद शाखें मंगवाईं, इन्हें जोड़ा, फिर इन पर कपड़ा तान कर सैयदा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिखाया। उन्होंने इसे पसंद किया और बाद वफ़ात इनका जनाजा इसी तरीक़ा से उठा। हाफिज़ इब्ने अब्दुल बिर ने इस्तियाब में यही रवायत दर्ज की है, लेकिन अल्लामा इब्ने साद कातिबुल वाक़दी ने तबकात में और हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने असाबा में एक अजीब रवायत बयान की है। इब्ने साद ने तो इसको उम्मे सलमा से रवायत किया है और हाफिज़ इब्ने हजर ने उम्मे राफ़े से। क़यास ये है कि उम्मे सलमा और उम्मे राफ़े एक ही शख्सियत है। असल नाम उम्मे सलमा और कुनियत उम्मे राफ़े है। सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ थीं। वो कहती हैं कि जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर से बाहर थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझसे फरमाया कि मैं गुस्ल करूँगी, पानी का इंतज़ाम करो और मेरे पहनने के लिए साफ़ और उम्दा कपड़े निकाल दो। मैंने पानी का इंतज़ाम कर दिया और कपड़े भी निकाल दिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अच्छी तरह गुस्ल किया, कपड़े पहने और फरमाया मेरा बिस्तर कर दो, मैं लेटूंगी। मैंने बिस्तर बिछा दिया। वो बिस्तर पर किबला की तरफ मुँह करके लेट गई और मुझसे फरमाया अब मेरा चल चलाओ है, मैं गुस्ल कर चुकी हूँ, अब दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं और ना मेरा बदन खोला जाए। ये फरमाकर उन्होंने वफ़ात पाई। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर आए तो मैंने ये वाक़या बयान किया।
انہوں نے اسی غسل پر اکتفا کیا اور ان کو دفن کر دیا۔ ابن جوزی اور بعض دوسرے علماء نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تدفین سے پہلے شریعت کے مطابق غسل دیا۔ جمہور علماء شیعہ کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی میت کو صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا، خود ہی نماز جنازہ پڑھائی اور ایک خاص تابوت میں ان کا جنازہ اٹھایا جو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے بنا کر ان کو دکھا دیا تھا۔ پھر انہیں رات کو دفن کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے محدثین اور ارباب سیر نے لکھا ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب اور ایک روایت میں خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ کنز العمال میں حضرت امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئیں تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضیٰ کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہا کہ آگے تشریف لائیے، تو علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ سے پیش قدمی میں نہیں کر سکتا۔ پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدم ہو کر نماز جنازہ پڑھائی۔ کنز العمال۔ علامہ محب طبری نے ریاض النظرہ میں حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آگے تشریف لائیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو الحسن، آپ کی موجودگی میں؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ آگے تشریف لائیے۔ اللہ کی قسم، آپ کے بغیر کوئی دوسرا شخص فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ پس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہ رات کو دفن کی گئی۔ ریاض النظرہ۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں مکمل سند کے ساتھ یہ روایت درج کی ہے۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ طبقات ابن سعد۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع ہی نہ دی، لیکن یہ بات اس لیے قابل یقین نہیں کہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے ان کے پاس موجود تھیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات سے بے خبر کیسے رہ سکتے تھے۔ اس مسئلہ میں ہم واللہ عالم بالصواب کہنا ہی نامناسب سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کسی نے بھی پڑھائی ہو، اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں کسی سے سوال ہوگا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی تدفین رات کے وقت عمل میں آئی، جنازہ بڑی خاموشی سے اٹھایا گیا اور اس میں بنو ہاشم کے علاوہ چند خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی شریک ہو سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا۔ جائے تدفین کے بارے میں بھی روایتوں میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے کی مشہور روایات ہیں: نمبر 1، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن دار عقیل کے ایک گوشے میں ہے۔
नंबर 2 जन्नत उल बकी में है। नंबर 3 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के करीब है। नंबर 4 सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में मदफून हुई। जब मस्जिद नबवी में तोसी की गई तो ये जगह शामिल मस्जिद हो गई। मदीना मुनव्वरा में सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मंसूब हज़ारों सदियों तक एक शानदार इमारत कायम रही। जब सऊदी हुकूमत ने ऐसी इमारतें और कुबे मुनहदिम कराए तो इस इमारत को भी मुनहदिम करा दिया गया। इन रवायतों के इख्तलाफ और हर एक के हक़ में मुख्तलिफ दलाल देखकर हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आखिरी आरामगाह का हम बने। इसलिए हम यहाँ भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब कहने पर इक्तफा करते हैं। फिल हकीकत सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हकीकी बारगाह उनका उसवा या सीरत व किरदार है। फिल हकीकत सैयदतुन्निसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हकीकी यादगार उनका उसवा या सीरत व किरदार है, जिस पर अमल करके हमारी ख़वातीन दुनिया और उक़बा में फलाह पा सकती हैं। मुअर्रिख़ मसूदी ने बयान किया है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तदफीन के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहू घर वापस गए तो सख्त गमज़दा थे और बार बार ये अशार पढ़ रहे थे। तर्जुमा मैं देखता हूँ कि दुनिया की बीमारियों और मुसीबतों ने मुझे चारों तरफ से आ घेरा है और अहले दुनिया जब तक दुनिया में हैं बीमार हैं। हर यकजाई के बाद दोस्तों से मुफारकत होकर रहती है और वो ज़माना जो मुफारकत के सिवा होता है थोड़ा होता है। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुफारकत इस बात की दलील है कि दोस्त हमेशा साथ नहीं रहता। एक और रवायत में है कि हज़रत अली करमल्लाह वजहू कुछ अरसा तक रोज़ाना हज़रत फातिमा तो ज़हरा की कब्र पर तशरीफ़ ले जाते, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद करके रोते और ये शेर पढ़ते। तर्जुमा खुदाया मेरी क्या हालत है कि मैं कब्रों पर सलाम करने आता हूँ लेकिन हबीब की कब्र मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। ऐ कब्र तुझे क्या हुआ कि पुकारने वाले को कोई जवाब नहीं देती? क्या तू अहबाब की मोहब्बत से रंजीदा हो गई है? बाद रवायतों में है कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का इल्म अहले मदीना को हुआ तो तमाम मर्द और औरतें अश्कबार हो गए। लोगों पर इस तरह हैरत और दहशत तारी हुई जिस तरह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के दिन तारी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बादीदा गरियाँ हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास गए और उनसे